गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम धातु परिचय क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, पीना, देना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं तथा इनके अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना तथा इसके रूप है पठती, पठतः, पठन्ति आदि। किसी धातु के वर्तमान काल के रूप को लट लकार कहते हैं। जैसे पठ मीन्स पढ़ना, लट लकार वर्तमान काल। एक वचन, तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं। जैसे पठती, पठतः, पठन्ति। वह पढ़ता है, वे दो पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं। पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष कि हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं। पठसी तुम पढ़ते हो, पढ़ता है तुम दोनों पढ़ते हो। पठत तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष मतलब स्वयं के बारे में बात करना। पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठावे हम दो पढ़ते हैं। पठामह है हम पढ़ते हैं। धातुओं के दो प्रकार होते हैं। पहला अपरिवर्तनीय धातुएं, दूसरा है परिवर्तनीय धातुएं। अपरिवर्तनीय धातुएं वह होती है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अपरिवर्तनीय धातुएं पहले ऐसी धातु जिनका रूप सभी लकारों में एक समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता, वे अपरिवर्तनीय धातुएं कहलाती है। धातु अर्थ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नम धातु मतलब नमस्कार करना, एक वचन। नमति, नमतः, नमन्ति। द्विवचन में बनेगा नमतः, बहुवचन में बनेगा नमन्ति। फिर है वद धातु का मतलब है बोलना। वदति, वदतः, वदन्ति। भ्रम धातु घूमना। भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। हस धातु का मतलब होता है हंसना। हस्ति, हस्तः, हसन्ति। धाव धातु मतलब इसका मतलब है दौड़ना। धावती, धावते, धावन्ति। पठ धातु पढ़ना। पठती, पठतः, पठन्ति। क्रीड धातु खेलना। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। अब दूसरी धातु है परिवर्तनीय धातुएं। संस्कृत में कुछ धातुओं का रूप परिवर्तित हो जाता है, वे परिवर्तनीय धातुएं कहलाती है। कुछ ऐसी धातुओं के प्रथम पुरुष लट लकार के रूप नीचे दिए गए हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे। धातु गम धातु बदलकर गच्छ धातु, अर्थ है जाना। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। भू धातु भव होना। भवति, भवतः, भवन्ति। दा धातु का हो जाएगा यच्छ, इसका मतलब होता है देना। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। पा धातु का मतलब होता है पिब, पिब का मतलब होता है पीना। पीबती, पीबतः, पीबन्ति। फिर है दृश्य का हो जाएगा पश्य, इसका मतलब होता है देखना। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। त्री इसका मतलब इसका होता है तर और मतलब होता है इसका अर्थ तैरना। तरती, तरतः, तरन्ति। घ्रा जिग्र इसका मतलब है अर्थ है सूंघना। जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। स्था में तिष्ठ है, इसका मतलब होता है बैठना। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। अब कुछ याद रखने योग्य बातें कि जब धातु स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है तो उसमें हलंत लगाया जाता है। जैसे पठ हलंत, ठ के नीचे हलंत, लिख ख के नीचे हलंत आदि। परंतु धातु में हलंत का लोप हो जाता है, जैसे पठती, लिखती आदि। दूसरा है कि सभी धातु रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग तीनों में एक समान होता है, अर्थात लिंग के आधार पर उनके रूपों में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे पठती वह पढ़ता है, पढ़ती है। कि यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा तो भी पढ़ती है और पुल्लिंग होगा तो भी पढ़ता। पढ़ता है तुम दो पढ़ते हो, पढ़ती हो। पठा में हम सब पढ़ते हैं और पढ़ती है। कि
अगर आए पढ़ती तो भी यहाँ पे पठतः ही होगा। धन्यवाद।